छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तापमान सर्दियों के इस मौसम में भी बहुत गर्म हो चुका है। बस्तर अंचल की भानुप्रतापपुर सीट पर उपचुनाव है। 5 तारीख को मतदान के लिए जिस तरह से राजनीतिक रस्साकसी चल रही है और बयानबाजियों का जो तूफान आया हुआ है, उससे हम कुछ माने या ना माने, लेकिन आने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव की एक झलक, एक वानगी ज़रूर देखने को मिल सकती है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक मामले को लेकर बयानबाजियों का शोर है, उसकी चर्चा संक्षिप्त तौर पे कर लें। मामला ये है कि भानुप्रतापपुर सीट पर उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनके खिलाफ झारखंड में 3 साल पहले कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उन पे कथित तौर पर रेप और न जाने दूसरे आरोप भी हैं। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस अचानक दबिश दे चुकी है। मुद्दा ये है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से झारखंड में मामला दर्ज हुआ है और बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करते हुए पुलिस झारखंड से छत्तीसगढ़ आ गई, और अब खबर ये है कि बीजेपी के प्रत्याशी पुलिस से भागते फिर रहे हैं। उनको अपनी गिरफ्तारी का डर है। वो मामला अपनी जगह अलग है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है कि ऐसे बलात्कारी को बचाने की ज़रूरत क्या है। उनके इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। बीजेपी के स्थानीय युवा छत्र पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत का ये कहना है कि आप किसी को बलात्कारी कैसे कह सकते हैं। देखिए, जो बलात्कारी है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो बलात्कारियों को बचाना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आत्मचिंतन मंथन करें। अभी जिसकी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, वो बलात्कारी कहाँ से होगी। अब इस मामले में एक नई राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्या कह रहे हैं, पहले ये भी सुन लें। जिस हिसाब से उस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण का निर्माण हो चुका है, ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में जो वातावरण पूरे दिख रहा है भानुप्रतापपुर में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और प्रताड़ित करने के लिए एक आदिवासी या एक ऐसा व्यक्ति जो पहले इस दिन से ही कह रहा है कि उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो निर्दोष है, उसको षड्यंत्रपूर्वक फंसा रहे हैं, तो षड्यंत्र का असर उस क्षेत्र में पड़ेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि भानुप्रतापपुर सुदूर बस्तर का वो पॉकेट है जहां का मुद्दा बलात्कार या राजनीतिक छिछालेदर या वो सब तो है ही नहीं जो रायपुर के नेताओं में जिसकी गूंज हो रही है। पीने का साफ पानी, अच्छी स्कूलें, अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माहौल, प्रदूषण से बचाव और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत थी या जिन पे तकरार की ज़रूरत थी, लेकिन आदिवासी अंचल में ये मुद्दे गौण हैं। मुद्दे क्या हैं, आप सुनिए। आरोपी तो आप भी हैं दाऊ जी, भूपेश बघेल जी। आपके खिलाफ यानी अश्लील सीडी दिखाने का गंभीर आरोप, जिसमें आपको गिरफ्तार भी किया गया,
उसके बाद भी आपके फ़ोटो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्यों छपते हैं? प्रधानमंत्री के सम्मान की इतनी चिंता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक मांग करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो बयान दिया है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का आपको उनके खिलाफ पद से इस्तीफ़ा देने का मांग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दो तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री का सम्मान है तो उस सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। देखिए, एक अपराधी को बचाने के लिए जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 15 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार के आरोप हैं। एक मासूम बच्ची को जबरिया देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। उनके ऊपर में 376 की तमाम धाराओं के तहत, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे अपराधी को पुलिस के हवाले स्वयं करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको पुलिस से बचाने के लिए पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जो इस देश की सरकार चला रही एक ऐसा दल जो भारत की संघीय व्यवस्था को संभालने की जिसकी जवाबदारी है, उस दल के नेता एक अपराधी के बचाव में देश के कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आत्मचिंतन मंथन करें, अपने मुखिया के बारे में ज़रा चिंतन करें, मनन करें, जो खुद एक अपराधी के रूप में जिनके ऊपर चार्जशीट दायर हो चुकी है, जो खुद सीबीआई के अभियुक्त हैं, 2 दिन लेकर के अंदर आए और जमानत पे बाहर आए। वो कौन सी धारा के तहत है? आदिवासी समाज कांग्रेस से दूर हट चुका है और छल कपट की फरेब की राजनीति करने वाले कांग्रेस भाइयों, भानु प्रतापपुर की जनता को सबक सिखाएगी इस बार। अब सवाल ये है कि राजनीति का जो चक्र है वो इसी तरह के विवादों के घेरे में ही घूमता रहेगा। जो असली मुद्दे जो चुनाव में होने चाहिए, जिन पे जनता की वास्तविक समस्याओं का चित्रण होता है, ऐसी समस्याएं डिस्कस होनी चाहिए, मुख्य धारा में आनी चाहिए। उनको लगातार इंसिस्ट करके राजनीतिक दल मंचों से ऐसी बातें उठाए, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुद्दे बिलबिला जाते हैं, गौण हो जाते हैं। जो मुद्दे नहीं हैं वो मुद्दे बन जाते हैं। और जहां कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी पे नाबालिग से रेप के आरोप लगा रही है, पॉक्सो के खिलाफ मामला दर्ज की बात करती है जो कि झारखंड में दर्ज है, वहीं भाजपा जो है वो कांग्रेस से सफाई मांगती है कि इन 3 सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। यदि हमारे प्रत्याशी पे इस तरह के आरोप थे, वो भी पॉक्सो के तहत, तो पॉक्सो की तरफ तो तुरंत ही जो है सजा का प्रावधान रहता है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि जनता को असम मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो जनता कहीं ना कहीं इसमें पिस रही है। हमें अभी इस चीज़ की आवश्यकता है इन नेताओं से जिनके ऊपर जनता की महती जिम्मेदारी दी जाती है। क्या उन नेताओं को अपने गिरबान में यदि वो झांक कर देखें तो क्या उन्हें ये लगता है कि वो जनता के साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या जनता को विकास की सारी सुविधाएं जो है, विकास की जो हम बात करते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, तो क्या जनता को जो पूर्व विधायक थे उन्होंने वो सारी सुविधाएं दी है? कांग्रेस की सरकार होते हुए भी विधायक वहाँ पे कांग्रेस के थे, क्या वहाँ की जनता को वो सारी सुविधाएं मिली है? और यदि हम बात करते हैं भाजपा की, तो उसके पूर्व भी ब्रह्मानंद नेताम वहाँ से जो है वो विधायक रह चुके हैं। तो क्या उस समय जनता को विकास की वो सारी बातें मिली हैं, विकास की वो सारी चीज़ें मिली हैं? यदि इन सब चीज़ों पे आंकलन किया जाए तो जो हमारा रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं शून्य ही आता है। सवाल ये नहीं है कि भानु प्रतापपुर में जीत किसकी होगी। सवाल ये भी नहीं है कि भानु प्रतापपुर की जनता किसको सिर आँखों पर बिठाएगी। जिस प्रत्याशी को प्रचार करने ही नहीं मिल रहा हो, जो भागा भागा फिर रहा हो, जो पुलिस से बचता हुआ अपनी सफाइयाँ देता हुआ नजर आए, वो क्या प्रचार करेगा? जाहिर सी बात है
भानुप्रतापपुर में किसकी जीत हो रही है ये तो दीवारों पर लिखा हुआ है, लेकिन असली और अहम बात यही है कि छत्तीसगढ़ की फिजाओं में, राजनीतिक तापमान में, बयानबाजियों में, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में जो बात झलक रही है वो आने वाले वक्त की तस्वीर को बयान करती है। ऐसा साफ तौर पर आकलन हो रहा है, लोगों के बीच में ये चर्चा भी होती है कि हो सकता है आने वाले अगले चुनाव में उठापटक और भी तेज हो, बयानबाजियों का शोर इससे भी ज़्यादा गहरा हो, और शायद इसकी आशंका तो है कि चुनाव हिंसा से लबरेज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं शांति के टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में पहले भी देखी जा चुकी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव तक जो असली मुद्दे हैं वही मुद्दे बनेंगे, जो बयानबाजियों का कीचड़ है वो नेता एक दूसरे पर नहीं मलेंगे।